भगवान के प्रति भक्त क्या क्या सोच सकता है और अपनी सोच के माध्यम से वह अपने भगवान और अपने बीच की दूरियों को कैसे कैसे मिटा सकता है और किस तरीके की पुलकन अपने मन में, अपनी आत्मा में महसूस कर सकता है। भक्तामर स्तोत्र में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारी कल्पनाएं ऐसी हैं। भक्त अपनी स्थिति बतलाते हुए भगवान से ही कैसे कैसे सवाल पूछता है। अपनी स्थिति का वह कैसे कैसे बयान करता है, ये हमको भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से बहुत बार देखने को मिलता है, मिला है। आज जिस श्लोक के विषय में अपन लोग बातें करेंगे वो श्लोक है दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम क इच्छेत। फिर से बुलवाता हूं, हलंत अक्षर को हलंत की तरह से ही बोलना, जैसे कि हम दृष्टवा, ड को हम पूरा नहीं बोलते, दृष्टवा ऐसा नहीं बोलते, दृष्टवा, दृष्टवा, दृष्टवा भवंत मणिमेष विलोकनीयम। म हलंत है तो इस कारण से हम इसके साथ में स्वर को नहीं जोड़ते हैं। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम का इच्छेत। देखिए का इच्छेत, ये यानी कि एक सवाल है। स्तुतिकार महोदय के द्वारा परमात्मा से पूछा गया यह सवाल है और तुम मुझे कैसे लगते हो, तुम मुझे कैसे लगते हो। अब तेरे सिवाय किसी दूसरे को देखने का मन ही नहीं होता। परमात्मा से संबंध बन जाने के बाद या बना लेने के बाद आदमी का दुनिया के प्रति और दुनियादारी के प्रति और दुनिया वालों के प्रति कैसा संबंध बन जाता है, उस संबंध की चर्चा इस श्लोक में
स्तुतिकार महोदय ने की है। इस श्लोक में स्तुतिकार महोदय ने खुद की स्थिति का बहुत अच्छा बयान किया है। ये केवल एक कल्पना नहीं है। जो स्तुति उन्होंने बनाई, जिस समय बनाई, उस समय जिस संयोग में वे खड़े हैं, तो वे अपनी स्थिति उन्हीं से बयान करते हैं। ये श्लोक कुल मिलाकर के इस तरीके के भावों का शब्दार्थ और इसका भावार्थ, तात्पर्यार्थ कुछ इस तरीके का है। आओ अपन लोग अर्थ को समझने के पहले शुद्ध रीति से बोलना चालू करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों को संधि विच्छेद, ताकि अपन लोगों को अर्थ करना है तो इस कारण से संधि विच्छेद करना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, इसमें भी द हलंत है और री जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे दृष्टवा। दृष्टवा, द को पूरा नहीं बोलेंगे, दृष्टवा। ये है शब्द हलंत है, ये शब्द हलंत है। दृष्टवा भवंत मणिमेष। देखिएगा, उच्चारण शुद्धि में हमको ये ध्यान रखने का है। भवंत गंगा, यहां पर भी अनुस्वार है, गंगा में भी अनुस्वार है। क्या इन दोनों का उच्चारण जिस समय आप करते हैं, उस समय अनुस्वार की आवाज क्या एक जैसी निकलती है? फर्क महसूस होता है? क्या फर्क महसूस होता है? देखिए, अनुस्वार का उच्चारण किस रीति से करेंगे, कहिए आप। देखिए, मैं अनुस्वार के उच्चारण की बात कर रहा हूं कि वैसे मैं बतला चुका हूं। यदि आप लोगों ने पिछले मेरे प्रवचन यानी कि इस विषय में विचार स्वाध्याय को सुना हो तो मैं बतला चुका हूं। आज मैं आप लोगों को बताता हूं, भवंत और गंगा, आप दोनों जगह अनुस्वार महसूस करते हो, मगर दोनों के उच्चारण में अंतर होगा तो ही आप लोग शुद्ध रूप से बोल पाएंगे, अन्यथा नहीं बोल सकते। देखिए, आप भवंत बोलते हैं ना, जो इसमें है भवंत, क्योंकि ये बीच में है। यदि अंत में होता विलोक नियम तो म के रूप में आप उच्चारण कर सकते थे। क्षारम जलम, ये अंत में है, उसके बाद में कोई नियम, मगर इसके बाद में तो ये है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि भवंत आप महसूस करेंगे कि जिस समय आप अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो उस समय न की ध्वनि आपको आधी मिलेगी। भवंत। गंगा, जिस समय आप गंगा इसमें अनुस्वार का आप उच्चारण करते हैं तो आपको न की ध्वनि मिलेगी।
न, क ख ग घ न। तो अनुस्वार का उच्चारण का तरीका यदि वह अंत में है तो म के रूप में आप उच्चारण करेंगे, यदि बीच में है तो बीच में होने के बाद, यदि अनुस्वार के बाद में ये जो त है ना, तो त जो है वो दंत्य है, तो उसका पांचवें वर्ण के रूप में आप उस उच्चारण करेंगे भवंत। तो आपका जो उच्चारण होगा वो आधे न के समान होगा। और जबकि गंगा, गंगा, तो यहां पर जो आप ग शब्द का उच्चारण कर रहे हो ये कवर्ग का है, तो ये कवर्ग का पांचवा अक्षर है। तो आप जब कभी भी उच्चारण गंगा, तो यूं होता है। अभी जिस तरीके से, अब ये मैं अनुस्वार को लेकर के आपको बतला रहा हूं, जिस तरीके से झंडा, झंडा आता है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जैन धर्म का बजे नगारा, तो झंडा, यहां पर इसके बाद में ड है, ड के कारण से हम ट ठ ड ढ ण, वहां आपके ण की ध्वनि आपको महसूस होगी। तो ये भवंत, त के कारण से अनुस्वार का उच्चारण भी दंत्य न होगा, भवंत। मणिमेष विलोकनीयम, अब देखिए मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं, भवंतम अनिमेष, भवंतम भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, म के साथ में अ स्वर होने के कारण अ इसमें जुड़ गया तो म पूरा हो गया था ये अनुस्वार। परंतु अनुस्वार के बाद में अस्वर होने के कारण से हम यदि जोड़ना चाहते हैं तो उसकी हम संधि विच्छेद कर, संधि कर सकते हैं। तो भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, ये संधि हुई। फिर यहां पर न अन्यत्र, न अन्यत्र, तोषम उपयाति, तोषम उपयाति, नान्यत्र में दो संधि होगी ना, किसमें? नान्यत्र में, न अन्यत्र, बस अन्यत्र में संधि नहीं, अन्यत्र एक शब्द है, अन्यत्र शब्द ऐसा बना, अन्य शब्द से त्रप प्रत्यय लग गया, और ये अव्यय का प्रकरण है, ये अव्यय का प्रत्यय। न अन्यत्र तोषम उपयाति, जल निधे अशितुम, जल निधे अशितुम, यहां पर ये संधि हुई। फिर उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़े, क इच्छेद, क इच्छेद, कह इच्छेद, तो यहां पर विसर्ग का लोप हो गया,
तो यहां पर ये संधि है, बैठ गया। भवंतम अनिमेष, तो भवंतम अनिमेष न अन्यत्र तोषम उपयाति, बैठ गया। और संधि में जल निधे अशितुम, क इच्छेद में क इच्छेद, क आता च नहीं बोली, आता च नहीं बोली। इच्छेद में आ गया ना, इच्छेद। देखिएगा एक सेकेंड, आधे अक्षर का उच्चारण आप लोग कैसे करेंगे, यह भी वैसे मैं शुरुआत में बतला चुका हूं, फिर भी आप लोगों को मैं बतला देना चाहता हूं। आधा अक्षर मूल व्यंजन कहलाता है। मूल व्यंजन के प्रयोग किसी पद के अंत में भी मिलते हैं और बीच में भी मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के बतौर पर सम्यक प्रणम्य, पहला श्लोक है सम्यक प्रणम्य। अब इसमें क्या है कि बिल्कुल आखिर में क हलंत है, ये मूल व्यंजन है। तो यदि किसी के अंत में, किसी भी पद के अंत में यदि मूल व्यंजन मिलता है तो आप उसका उच्चारण हलंत मूल व्यंजन के रूप में करेंगे। सम्यक क हलंत है तो उसके साथ में आपकी ओर से कोई भी स्वर जुड़ना नहीं चाहिए, तो ही उसका उच्चारण शुद्ध माना जाएगा। सम्यक, आप लोग सम्यक ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये आपके यदि शब्द के पद के अंत में यदि आपको मूल व्यंजन मिलता है तो उसको स्वर रहित ही बोलेंगे। बैठ गया अच्छे ढंग से। यदि मूल व्यंजन आपको बीच में मिलता है तो आप कैसे सवाल करेंगे? जैसे कि इस आदमी ने पूछा इच्छेद में च, तो बोला नहीं। इच्छेद में च तो बोला नहीं, बोला भी नहीं जाएगा, छुपा हुआ है। वो कैसे बोला जाता है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। यदि च पूरा होता तो हम लोग ई च छेद ऐसा बोलते हैं, परंतु च तो पूरा है नहीं। ऐसे तो केवल ये तो च का उदाहरण आया, ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण आपके भक्तामर में ही मैं दे देता हूं। जैसे कि उदाहरण, तो ऐसी जगह पर आप लोगों को जब कभी भी बीच में मूल व्यंजन मिल जाए तो आप कैसे बोलेंगे? जैसे कि एक आपको तीसरा श्लोक है बुद्ध्या, आता है ना, बुद्ध्या। अब देखिए इसमें क्या हुआ, बुद्ध्या। अब बुद्धिया में क्या है? द भी हलंत है, ध भी हलंत है। द भी हलंत है और ध भी हलंत है। और फिर आगे है य
प्लस आ। हमेशा यदि इस प्रकार के अक्षर यदि आते हैं, या तो एक ही अक्षर लगभग 2 बार आप सुनेंगे, या फिर इस तरीके के यदि शब्द आते हैं तो एक ही वर्ग के 2 अक्षर तीसरा चौथा होगा, या पहला दूसरा होगा। जैसे कि इच्छेद तो च छ तो पहला दूसरा है। जैसे कि बुद्ध्या तीसरा चौथा ही आपको मिलेगा। तो यदि आप लोगों को बीच में इस तरीके के मूल व्यंजन आते हैं तो आप किसको बोलेंगे? द को बोलेंगे या ध को बोलेंगे? बिल्कुल सही। परंतु बोलेंगे किसको? उच्चारण में क्या अक्षर आ रहा है? ध आ रहा है, द नहीं आ रहा है, ध आ रहा है। परंतु द जो है वो ध के साथ छुपा हुआ बोलना है हमको। तो बुद्ध्या, जो अक्षर आप बोलेंगे उस अक्षर पर आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। और जब जोर देंगे तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि द और ध जुड़ा हुआ ये लड़का बोल रहा है। बैठ गया अच्छे ढंग से? बुद्ध्या, इच्छेद, च छ तो इच्छेद का इच्छेद। तो छ को जब आप बोलेंगे तो छ के साथ में च जुड़ा हुआ है, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो वो शुद्ध बोला जाएगा। बैठ गया? मैंने आपको दोनों तीनों मूल व्यंजन यदि अलग अलग आता है तो कैसे आता है? संयुक्त, यानी कि एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ। संस्कृत में ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? तो ये मैंने आपको संधि विच्छेद भी बतला दिया। अब आपको इसका अन्वय, अन्वय अन्वय हमको अर्थ को ध्यान में रख करके ही शब्द के शब्दों, मतलब श्लोक के शब्दों की सेटिंग देखनी पड़ती है। संधि विच्छेद में स्वरों और व्यंजनों का तालमेल देखना पड़ता है। अन्वय में हम लोगों को अर्थ का तालमेल देखना पड़ता है कि कवि ने, स्तोत्रकार ने या बोलने वाले ने किस शब्द का अर्थ किस शब्द के साथ में जोड़ करके रखा है। वह हम यदि देखेंगे तो फिर बहुत अच्छे ढंग से हम अन्वय कर लेंगे। अब पहले हमको इसका अर्थ समझना पड़ेगा। अर्थ अपने दिमाग में मैं तो ले आया, अब उसके अनुसार मुझको अन्वय करना है कि मैं जो अर्थ कहने जा रहा हूं उसमें शब्दों की सेटिंग किस तरीके से होगी। देखिएगा, तू जा, मेरा इधर पहला कमरा है ना जिथे किताबा भी है, उत्थे मैं वड्डी स्लेट रखी है। देखिएगा, मजा नहीं आ रहा लिखने में।
अनिमेष विलोकनीयम भवंतम भवंतम दृष्ट्वा जनस्य चक्षुः अन्यत्र तोषम न उपया। इस ढंग से मैंने पहले दो पदों का अर्थ की संगति बितनाई, तो फिर वो अन्वय बन गया कि सबसे पहले कौन सा शब्द होगा। इसमें जो शब्द तीसरे नंबर का है वो नंबर 1 का मैंने बना दिया अर्थ की संगति से। फिर ये जो है, फिर ये ले लिया, 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 फिर ये ले लिया। इस ढंग से मैंने लिया। क्यों लिया? आप कैसे हैं? अनिमेष विलोकनीयम, निर्निमेष आंखों से देखने योग्य आप हैं। आप कैसे हैं? जिसको अपलक देखते ही रहे। आप ऐसे हैं। तो अनिमेष विलोकनीयम भवंतम, बिना पलक झपकाए देखने योग्य आपको। अनिमेष विलोकनीयम, ये शब्दार्थ भी आ जाएगा और इसमें सामान्यतया भावार्थ भी आ जाएगा। बिना पलक झपकाए, अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए देखने योग्य आप श्री जी को देख करके जनस्य, मुझ आदमी के, मुझे अब मेरी आंख अन्यत्र तेरे सिवाय, अन्यत्र तेरे सिवाय तोषम न उपयाते, अब आनंद को, खुशी को प्राप्त नहीं करते हैं। बैठ गया? अन्वय, अर्थ की दृष्टि से शब्दों की सेटिंग, अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्ट्वा, बिना पलक झपकाए देखने योग्य आप श्री जी को दृष्ट्वा देख करके जनस्य, अब मेरी आंखें, मैं आदमी हूं ना, मैं आदमी हूं, तो मुझ आदमी की आंख किसी दूसरी जगह तोषम न उपयाते, अब आनंद को प्राप्त नहीं कर रहे। बैठ गया अच्छे ढंग से? अन्वय, शब्दों के साथ में पहली दो लाइनों का मैंने अन्वय किया। अब पीत्वा पयः शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधो चारम जलम जलनिधे अशितुम कई छेद। सवाल है, ये तो मैं मिटा देता हूं।
ठीक है। अब इसमें एक आदमी की कल्पना कीजिए, एक आदमी की आप कल्पना कीजिए, जैसे ये मेरा बायां दायां हाथ है ना, ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है, बीच में खाली जगह है ना, ये बीच में खाली जगह है जहां पर कि मैं खड़ा हूं। मेरे बाईं ओर भी एक समुद्र है, मेरी दाहिनी ओर भी एक समुद्र है। मैंने क्या किया, जो दाहिनी तरफ का समुद्र था, मुझे प्यास लगी, तो मैंने उस समुद्र के पानी को पिया। पानी तो अपार है, पानी है, प्यास है, तो मैंने दाहिनी ओर के समुद्र के पानी को पी लिया। थोड़ी सी देर बीती, फिर प्यास लगी, तो फिर मैंने बाईं ओर के समुद्र को पानी को पी लिया। अब दोनों समुद्र जुदा जुदा थे, बायां दायां अलग अलग थे, अलग दिखने का भी अलग था, चखने के बाद उसका स्वाद भी जुदा था। जो मेरी दाहिनी ओर समुद्र था, पानी साधारण पानी की तरह सफेद पानी, पानी तो सफेद था, मगर उसको पिया ना तो वो खारा था। खारे को बार बार तो पिया नहीं जाता। और याद रखिएगा, अरे यार इतना बड़ा नहीं सीखा यार, एच तो बिचला सीखा नहीं है। अच्छा, तो उसमें क्या था, जो बाईं ओर का समुद्र था उसका रंग रूप भी जुदा था। रंग रूप ही जुदा नहीं था, उस पानी का स्वाद भी जुदा था। जो दाहिनी ओर के समुद्र का नाम था वो लवण समुद्र था। कौन सा था? जो बाईं ओर का मेरे पास में समुद्र था वो क्षीर सागर का था। अब मैंने पहले तो दाहिनी ओर का पिया, खारा था, फिर मैंने सोचा खारा पानी, चलो अब पानी की प्यास लगी है, चलो इसको पी लेते हैं। उसको पीना चालू किया, पानी का स्वाद मीठा, और जैसा दूध का स्वाद उस तरीके से थोड़ा सा स्वाद में ऐसा था। तीसरी बार यदि मुझको प्यास लगेगी तो मैं किस समुद्र के जल को पीऊंगा? वाहित वाले को ही पीऊंगा ना। यही बात यहां पर ये कह रहे हैं, परमात्मा से प्रश्न पूछते हैं कि मैं तुझको यूं ही देखे जा रहा हूं, इसके पीछे तू ही बता कि शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो पयः पीत्वा। शशिकर, अब देखिए रूप भी अलग है। चंद्रमा की किरणों, चंद्रमा शशि यानी कि चंद्रमा, कर यानी कि किरण,
चंद्रमा की किरणों की जो एक कांति के समान पानी वाला जो समुद्र है उसको हम कहते हैं क्षीर समुद्र, दुग्ध सिंधु कहते हैं। उसके स्वादिष्ट पयः पीत्वा जल को पी करके कह ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कि जलनिधि सागर के खारे जल को पीना चाहेगा। कौन सा व्यक्ति होगा? पीना ही नहीं चाहेगा। जब वो भी है तो फिर इसके बीच में यदि मैंने समुद्री यानी कि लवण समुद्र के पानी को भी चखा और क्षीर समुद्र के पानी को भी मैंने चखा, तो फिर मीठे जल को पी लेने के बाद खारे पानी को पीना वो व्यक्ति नहीं चाहेगा। वैसे ही साहब, तुमको देख लेने के बाद अब दूसरे किसी को देखने के लिए मेरी आंख तरसती नहीं, ये इसका अन्वय हो गया। ठीक है, ये अन्वय यानी कि शब्द के अर्थ की अपेक्षा से उस अर्थ के अनुसार श्लोक में जितने भी शब्द हैं उनको उस रीति से कहना, वो अन्वय अर्थ कहलाता है। बैठ गया? आज इसको लेकर के इतना ही रखते हैं। कल क्लास लगाना, कल 13 से ना, कल इसका हम आपको पूरे का पूरा भावार्थ आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज इतना है।